क्या आप अपने ही विचारों के गुलाम बन चुके हैं? क्या आप दिन भर सोचते रहते हैं और हर बार वही सवाल, अगर ऐसा हो गया तो कहीं यह गलत ना हो जाए? मैं ही क्यों फंसता हूं? हर बार रात को नींद नहीं आती, दिन में चैन नहीं रहता, हर बात पर सोचना, फिर सोचना और फिर ओवरथिंक करना। आपको लगता है कदम छोटे हो या बड्ढे रुकने नहीं चाहिए, क्योंकि मंजिल पाने के लिए चलते रहना बहुत जरूरी है। इन इंग्लिश लैंग्वेज, whether the steps are small or big, one should not stop because it is very important to keep moving to reach the destination. क्या आप अपने ही विचारों के गुलाम बन चुके हैं? क्या आप दिन भर सोचते रहते हैं और हर बार वही सवाल, अगर ऐसा हो गया तो कहीं यह गलत ना हो जाए? मैं ही क्यों फंसता हूं? हर बार रात को नींद नहीं आती, दिन में चैन नहीं रहता, हर बात पर सोचना, फिर सोचना और फिर ओवरथिंक करना। आपको लगता है आप बहुत समझदार हो, लेकिन असल में आप अपनी ही बुद्धि के जाल में फंसे हुए हो। और यहीं से शुरू होता है असली संघर्ष। आज का इंसान बहुत कुछ जानता है पर समझ नहीं रखता। वो खुद को बुद्धिमान मानता है पर अपनी बुद्धि को काबू में रखना तो सीखा ही नहीं। इसीलिए यह वीडियो सिर्फ एक ज्ञान की बातें नहीं करेगा। यह वीडियो आपको आपसे मिलाने वाला है, क्योंकि असली जीत युद्ध में नहीं होती, ना किसी बहस में। असली विजय तब होती है जब इंसान अपनी बुद्धि पर राज करना सीख जाए। तो अब सवाल यह है, बुद्धि क्या है और यह हमें ही क्यों परेशान करने लगती है? बुद्धि कोई दुश्मन नहीं है, बुद्धि एक शक्ति है। वह तलवार की तरह है, लेकिन अगर तलवार को पकड़ने वाला हाथ कांप रहा हो तो वह चोट दूसरों को नहीं, आपको ही लगेगी। बुद्धि का काम है सोचना, विश्लेषण करना, तर्क करना। लेकिन जब यह बुद्धि हमारे विवेक से कट जाती है, जब यह हमारे मन और आत्मा से अलग हो जाती है, तो वही बुद्धि हमारी सबसे बड़ी शत्रु बन जाती है। आपने देखा होगा, हम सब सोचते हैं, मैं ज्यादा सोचता हूं, मैं सोच सच कर थक गया हूं, कभी भी दिमाग बंद नहीं होता मेरा। क्यों? क्योंकि हमने कभी इसे काबू करना सीखा ही नहीं। बचपन से हम पढ़ते आए गणित, विज्ञान, इतिहास, लेकिन कभी यह नहीं सिखाया गया कि बुद्धि को कैसे नियंत्रित करें। आज के बच्चे भी वही गलती दोहरा रहे हैं और हम भी उसी रफ्तार से भाग रहे हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं, कोई मंजिल नहीं। अब जरा रुकिए और सोचिए, बुद्धि और मन में क्या अंतर है? मन भावनाओं का घर है। इच्छा, डर, प्रेम, दुख, खुशी। और बुद्धि वो है जो तर्क करती है, क्या सही है, क्या गलत, जरेनिया, कौन सा रास्ता बेहतर है, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। लेकिन जब मन की भावनाएं और बुद्धि की चालाकी मिल जाए, तब जन्म लेता है अहंकार, चालबाजी और तनाव। गौतम बुद्ध ने कहा था, बुद्धि तभी पवित्र होती है जब वह मौन की सेवा में हो, यानी जब आप ध्यान में होते हैं, जब भीतर शांति होती है, तब बुद्धि आपकी दासी बन जाती है, वरना वह आपके सिर पर बैठकर आपको नचाती रहती है। आज का इंसान क्यों इतना उलझा हुआ है? क्यों सफल होने के बावजूद चैन नहीं है? क्यों पैसा होते हुए भी मन खाली खाली सा लगता है? क्योंकि उसकी बुद्धि बाहर की दुनिया में खो चुकी है। लोग क्या कहेंगे, वो क्या सोचते होंगे, आगे क्या होगा, इन सवालों के चक्रव्यूह में वह खुद की आवाज को सुनना ही भूल गया है। हमारे पास सब कुछ है, मोबाइल, इंटरनेट, कार, घर, नाम, लेकिन अपने ही विचारों पर कंट्रोल नहीं है। और यही है सबसे बड़ी हार। तो बुद्धि को काबू में क्यों लाना चाहिए? क्योंकि जब तक बुद्धि नियंत्रण में नहीं आती, आप कभी भी सच्चा सुख, सच्चा प्रेम, सच्चा आत्मविश्वास नहीं पा सकते। आप बस एक मशीन की तरह सोचते रहोगे, संशय करते रहोगे, डरते रहोगे, और धीरे धीरे आपकी वह जीवन की चिंगारी बुझने लगेगी। बुद्धि एक शक्तिशाली यंत्र है, लेकिन अगर वह आपको चलाने लगे तो समझिए आपकी आत्मा कैद में है। गौतम बुद्ध कहते थे, बुद्धि का उपयोग करो, लेकिन उसमें उलझो मत, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी बुद्धि से ऊपर उठ गया वही असली अर्थ में जागृत हो गया। अब सवाल यह उठता है, तो फिर हम बुद्धि को काबू में कैसे लाएं? क्या ऐसा कोई तरीका है जो हर इंसान अपने जीवन में अपना सके? हम जानेंगे कुछ ऐसे गुप्त लेकिन अत्यंत प्रभावशाली तरीके जो आपको अपनी बुद्धि पर नियंत्रण दिला सकते हैं, और उस दिन से आपका जीवन एक नई दिशा में बहना शुरू कर देगा। याद रखिए, जिस दिन आप अपनी बुद्धि के मालिक बन गए, उसी दिन आपने इस दुनिया पर अपनी सबसे बड़ी विजय हासिल कर ली। बुद्धि पर काबू पाना ही असली विजय है दोस्तों। क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है, क्या मैं अपनी सोच को सोच रहा हूं या मेरी सोच मुझे सोच रही है? हम सब दिन भर सोचते रहते हैं, हर पल कुछ ना कुछ विचारों में उलझे रहते हैं। लेकिन क्या कभी आपने यह महसूस किया है कि कई बार हम खुद के विचारों के गुलाम बन चुके हैं? सोच हमारी होनी चाहिए,
लेकिन आज सोच हमें चला रही है। हमारी बुद्धि, जो कभी हमारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति मानी जाती थी, आज वही हमें दुख दे रही है, उलझा रही है, थका रही है और भ्रमित कर रही है। और जब तक हम इस बुद्धि को नहीं समझते, इसके व्यवहार, इसके भ्रम और इसके भीतर छिपे अहंकार को नहीं पहचानते, हम असली आजादी को कभी नहीं पा सकते। बुद्धि क्या है? यह एक धारदार तलवार है। यह आपकी जिंदगी को आकार भी दे सकती है और बर्बाद भी कर सकती है। बुद्धि वह शक्ति है जो आपको सही गलत में फर्क करना सिखाती है। लेकिन जब यही बुद्धि नियंत्रण से बाहर हो जाए तो यह चीजों को देखकर भी समझने में भूल करने लगती है। आज बुद्धि का व्यवहार बहुत विचित्र हो गया है। कभी यह संदेह करती है, कभी कल्पनाएं बुनती है, कभी भविष्य की चिंता में उलझती है, तो कभी अतीत की गलियों में जाकर आपको बार बार तोड़ती है। आप घर पर बैठे हैं, लेकिन आपकी बुद्धि आपको किसी और जगह खींच ले जाती है। आप अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कोई सोच आपको निगल रही होती है। यही है बुद्धि का आज का व्यवहार, जो हमेशा भाग रही है, बिना रुके, बिना थमे, बिना ठहरे। अब जरा इस भ्रम को समझिए। बुद्धि तर्क करती है, लेकिन यह हर तर्क सही नहीं होता। बुद्धि कई बार अपने ही बनाए भ्रमों में उलझ जाती है, जहां सच्चाई और कल्पना का फर्क मिट जाता है। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। किसी ने आपको जवाब नहीं दिया तो आपकी बुद्धि कहती है वो मुझे इग्नोर कर रहा है, जबकि सच्चाई यह हो सकती है कि वह इंसान व्यस्त हो। लेकिन हमारी बुद्धि तुरंत फैसले कर देती है और यहीं से शुरू होता है दुख, गलत फहमियां और मन की अशांति फिर आती है। अहंकार की बात। बुद्धि जब अपने को सबसे ऊपर मानने लगे, जब यह मान ले कि मैं ही सही हूं, तो वहीं से शुरू होती है रिश्तों की दरार, संवाद की मृत्यु और अकेलेपन की शुरुआत। अहंकार का संबंध अकड़ से नहीं होता, वह एक बहुत ही सूक्ष्म अनुभव होता है। जैसे मुझे सब आता है, मैं जानता हूं, मुझे समझाने की जरूरत नहीं। और यह सबसे खतरनाक स्थिति होती है, क्योंकि तब हम सीखना बंद कर देते हैं। अब सोचिए, अगर बुद्धि इतनी अनियंत्रित, भ्रमित और अहंकारी बन चुकी है तो इसका असर क्या होता है? सबसे पहले ओवर थिंकिंग। आज इंसान की सबसे बड़ी समस्या है सोचते जाना, सोचते जाना। और सोचते जाना कोई काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम सोच में डूबे हैं। नींद नहीं आ रही, क्योंकि बुद्धि विश्राम नहीं कर रही। शांति नहीं मिल रही, क्योंकि हर चीज पर शक और विश्लेषण करते जा रहे हैं। हमारी मानसिक ऊर्जा थक चुकी है, क्योंकि हमने बुद्धि को कभी मौन रहना सिखाया ही नहीं। हमने कभी रुकना नहीं सीखा, हमने कभी सोचना बंद करना नहीं सीखा। यही कारण है कि आजकल मन भी नियंत्रण में नहीं रहता, क्योंकि मन को दिशा देने वाली बुद्धि ही अब खुद भटकी हुई है। मन और बुद्धि का संबंध वैसा है जैसे घोड़ा और लगाम। बुद्धि अगर लगाम है तो मन घोड़ा, लेकिन जब लगाम ही टूट जाए तो घोड़ा किसी भी दिशा में दौड़ सकता है, बेकाबू, बेमकसद। अब बात आती है इस युग की सबसे बड़ी विडंबना की। हम आज इतनी सुविधाओं में जी रहे हैं, इतनी जानकारी है हमारे पास, इतने साधन, टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, मोबाइल, लेकिन फिर भी हम अंदर से खाली क्यों हैं? क्योंकि हम बुद्धि को साध नहीं पाए। हमने बहुत कुछ जाना, लेकिन खुद को नहीं जाना। और यही वजह है कि हम असफल हैं, क्योंकि असफलता सिर्फ पैसे की कमी से नहीं आती। असफलता आती है जब हम अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचान नहीं पाते, जब हम खुद के ही दास बन जाते हैं। अब जरा गौतम बुद्ध की बात करते हैं। बुद्ध ने कभी कहा था, तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर के संसार से नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई तुम्हारी ही बुद्धि से है। अगर तुम उसे जीत गए तो संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। बुद्ध का मार्ग केवल ध्यान का नहीं था, वो बुद्धि को मौन करना भी था, क्योंकि जब बुद्धि मौन होती है तभी ज्ञान उतरता है। जब बुद्धि शांत होती है तभी जीवन की सच्चाई दिखाई देती है। अब कुछ वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक बातों पर नजर डालते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क में हर दिन लगभग 70,000 से 90,000 विचार आते हैं, और इनमें से ज्यादातर नकारात्मक होते हैं। चिंता, डर, पछतावा, कल्पनाएं। अगर इन पर कोई रोक ना हो तो सोचिए हमारा मानसिक स्वास्थ्य कहां जाएगा। और यही हो रहा है। डिप्रेशन, चिंता, आत्महत्या तक की स्थितियां। सिर्फ इसलिए नहीं कि जीवन कठिन है, बल्कि इसलिए कि हमारी बुद्धि अराजक है और हमने कभी उसे साधने का प्रयास ही नहीं किया। इसलिए बुद्धि को काबू में लाना कोई छोटा काम नहीं, यह एक साधना है, एक सच्चा युद्ध है। इफ यू वॉन्ट टू बी अ विनर, देन स्टिक टू वन थिंग। वट एवर यू थिंक ऑफ, जस्ट कीप एट इट until you find it. Apart from this,
एवरीथिंग इज यूजलेस। अगर आप विजेता बनना चाहते हैं तो एक बात पर टिके रहे। एक बात जो आपने सोच ली, बस उस पर बने रहना है जब तक आप उसे पा नहीं लेते हैं। इसके अलावा सब कुछ बेकार है। जहां आपका विरोधी कोई और नहीं, आपका अपना दिमाग होता है, और जो इस युद्ध को जीत लेता है वही सच्चा विजेता बनता है। बाहरी दुनिया में कितनी भी बड़ी जीत क्यों ना मिल जाए, अगर अंदर की बुद्धि अराजक है तो वह जीत भी एक बोझ बन जाती है। इसलिए बुद्धि पर नियंत्रण, यही असली आजादी है, यही सच्चा सुख है, और यही जीवन की सबसे महान विजय है। क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है, मैं जो निर्णय ले रहा हूं वह मेरी आत्मा की आवाज है या मेरे अंदर बैठे अहंकार की चीख? हम सब हर दिन कई निर्णय लेते हैं, कभी गुस्से में, कभी डर में, कभी जल्दबाजी में। लेकिन क्या हम यह सोचते हैं कि हमारी बुद्धि उस समय किसके अधीन काम कर रही है? कभी अहंकार हमारी बुद्धि को चला रहा होता है, कभी लोभ, कभी लालच, और तब जो निर्णय हम लेते हैं वह हमें भीतर से खोखला कर देते हैं। तो अब आइए बुद्धि पर नियंत्रण पाने का पहला उपाय जानते हैं, जो हमारे हर फैसले की दिशा बदल सकता है। पहला उपाय है, खुद से सवाल पूछो, यह निर्णय कौन ले रहा है, अहंकार या आत्मा? हर बार जब कोई बड़ा या छोटा निर्णय सामने हो तो 1 मिनट ठहर जाइए और अपने आप से यही एक सवाल पूछिए। आप पाएंगे कि अहंकार आपको तेज आवाज में उत्तर देगा, वो आपको उकसाएगा। दूसरा, जीत गया तो तू हार जाएगा, लोग क्या कहेंगे, अब तो बोलना जरूरी है। लेकिन आत्मा वो मौन में उत्तर देती है। उसकी आवाज तेज नहीं होती लेकिन सच्ची होती है। वो कहती है, तू शांत है तो तू शक्तिशाली है। सच्चाई को साबित करने की जरूरत नहीं होती। अगर मौन से शांति मिले तो बोलना व्यर्थ है। अब सोचिए, जब किसी ने आपको अपमानित किया हो और आपके अंदर आग लगी हो, तब आप जो बोलने जा रहे हो, क्या वह आपकी आत्मा की आवाज है या अहंकार की प्रतिक्रिया? जब आप कोई रिश्ता तोड़ने जा रहे हो, जब आप कोई नई शुरुआत कर रहे हो, जब आप किसी से माफी मांगने या लड़ने जा रहे हो, क्या आप रुककर खुद से पूछते हैं, क्या मेरी आत्मा यह चाहती है या मेरा अहंकार? गौतम बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन और बुद्धि को प्रश्नों से जगा लेता है वह संसार की हर पीड़ा से मुक्त हो सकता है। यह उपाय केवल एक मानसिक तकनीक नहीं है, यह एक ब्रह्म विचार है। जब आप यह अभ्यास करने लगते हैं तो आपकी बुद्धि धीरे धीरे भ्रम और आवेश से मुक्त होने लगती है। वह अब आदेश नहीं देती, वह सेवा करती है। वह अब झूठे तर्क नहीं लाती, वह सच्चे उत्तर तक ले जाती है। अब जरा एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। एक महिला को एक बहुत शानदार नौकरी का प्रस्ताव मिलता है, लेकिन उसमें उसे अपने नैतिक मूल्यों से समझौता करना होगा। उसका दिमाग तर्क देता है, इतने पैसे मिल रहे हैं, यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा, इससे मेरी समाज में पहचान बन जाएगी। लेकिन जब वह रुकती है और खुद से पूछती है, क्या यह निर्णय मेरी आत्मा ले रही है या मेरा अहंकार, तो उसे उत्तर भीतर से आता है। जिस काम में आत्मा बेचैन हो वहां तनख्वाह कितनी भी हो, सुकून नहीं होगा। यही है बुद्धि को साधने की शुरुआत, और यही है बुद्धि को काबू करने का पहला उपाय। हर निर्णय से पहले खुद से सवाल पूछो, यह निर्णय कौन ले रहा है, अहंकार या आत्मा? यह सवाल ही वह दरवाजा है जो आपको भ्रम से निकालकर सत्य की ओर ले जाता है। दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप बहुत ज्यादा बोल गए और फिर पछताया, या कभी ऐसा लगा कि काश थोड़ा चुप रह जाते तो ज्यादा समझ आता? सच तो यह है कि हम सबके जीवन में शोर बहुत है, बाहर भी और अंदर भी। बाहर लोग बोल रहे हैं और अंदर हमारी सोचें चिल्ला रही हैं। एक पल भी मौन नहीं है। लेकिन जब तक शोर रहेगा बुद्धि कभी शांत नहीं होगी, और जब तक बुद्धि शांत नहीं होगी हम कभी भी सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। आज जो सबसे बड़ी वजह है ओवर थिंकिंग की, वो यही है कि हमने मौन को खो दिया है। हम हर चीज पर रिएक्ट करने लगे हैं, बिना रुके, बिना सोचे, बिना समझे। बुद्धि और मन में बहुत बड़ा फर्क होता है। मन भावनाओं से भरा होता है, वो ऊंचा नीचा, अच्छा बुरा, पसंद नापसंद में झूलता रहता है। लेकिन बुद्धि वो रास्ता दिखाने वाली है, निर्णय लेने वाली है। पर सोचिए, जब मन हिला हुआ हो और बुद्धि शोर के बीच काम कर रही हो तो वह सही कैसे निर्णय लेगी? इसीलिए आज की सबसे बड़ी विजय यह है कि हम अपनी बुद्धि को काबू में कर सकें, और इसका दूसरा अचूक उपाय है मौन की साधना। जी हां, दूसरा उपाय है मौन की साधना। कम बोलो, गहराई से सोचो,
हर दिन कुछ समय के लिए मौन में रहिए। ना किसी से बात, ना फोन, ना सोशल मीडिया, केवल अपने भीतर की आवाज को सुनिए। शुरुआत में यह बहुत कठिन लगेगा। हम इतने आदतन बोलने वाले हो चुके हैं कि चुप रहना असहज लगने लगता है, लेकिन उसी असहजता में छिपा है ब्रह्मज्ञान। गौतम बुद्ध ने कहा था, मौन वह जगह है जहां बुद्धि हार मानती है और आत्मा बोलती है। जब आप मौन होते हैं तो आप खुद को सुन पाते हैं, न कि दुनिया को। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मनोविज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है कि साइलेंस थेरेपी यानी मौन में रहने की प्रक्रिया बुद्धि और मानसिक स्पष्टता को कई गुना बढ़ा देती है। अमेरिकन न्यूरोसाइंटिस्ट्स की रिसर्च बताती है कि जब इंसान लगातार शोर में रहता है तो उसका दिमाग चिंता, डर और प्रतिक्रिया की आदत डाल लेता है। लेकिन जब वही इंसान नियमित रूप से मौन में बैठता है तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी बुद्धि का केंद्र मजबूत होता है। हम सोचते हैं बोलने से हम अपने मन की बात कह देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग बोलते नहीं, बस प्रतिक्रिया देते हैं। और जो इंसान हर बात पर प्रतिक्रिया देता है वो धीरे धीरे अपनी ही बुद्धि को खो देता है। इसलिए अगर आप वाकई अपनी बुद्धि को तेज और स्थिर बनाना चाहते हैं तो दिन में कम से कम 25 से 30 मिनट केवल मौन में बैठिए। कोई काम नहीं, कोई संगीत नहीं, बस चुपचाप बैठ जाइए और देखें कि आपके अंदर क्या चल रहा है। शुरुआत में विचार आएंगे हजारों, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि विचारों की भीड़ छंटने लगी है और अब एक स्पष्टता आने लगी है, एक स्थिरता, एक संतुलन। यही है वह स्थिति जहां आपकी बुद्धि अब किसी भावना के अधीन नहीं बल्कि चेतना के अधीन हो जाती है। और यही है बुद्धि को काबू करने का दूसरा अचूक उपाय। मौन की साधना कम बोलिए, लेकिन जब बोलिए तो ऐसा बोलिए कि सामने वाला भी मौन में डूब जाए। कम सोचिए, लेकिन जब सोचिए तो ऐसा सोचिए कि हर निर्णय, हर विचार आपकी आत्मा से जुड़ा हो। मौन कोई कमजोरी नहीं है, मौन तो वही साध सकता है जो भीतर से मजबूत होता है। अब आप सोचिए आपका दिन कैसा होता अगर आप बोलने से पहले सोचते और सोचने से पहले कुछ देर चुप रहते। क्या आपकी गलतियां कम होती? क्या आपकी उलझनें कम होती? इसका जवाब आपके अंदर है, बस मौन होकर उसे सुनिए। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि हर सवाल का जवाब हमेशा तर्क से नहीं मिलता? क्या आपने कभी किसी से पूछा है, तुम मुझसे क्यों प्रेम करते हो, और सामने से जवाब मिला हो, क्योंकि इसका लॉजिक है नहीं, क्योंकि प्रेम, शांति, करुणा, ईश्वर, यह चीजें तर्क से नहीं केवल अनुभव से समझी जाती हैं। लेकिन आज का इंसान हर बात को तर्क से पकड़ना चाहता है, हर अनुभव को विश्लेषण की चाकू से चीर देना चाहता है, हर भावना को दिमाग की प्रयोगशाला में रख कर देखना चाहता है। और यहीं से शुरू होता है दुख, गलतफहमियां और मन की अशांति। फिर आती है अहंकार की बात। बुद्धि जब अपने को सबसे ऊपर मानने लगे, जब यह मान ले कि मैं ही सही हूं, तो वहीं से शुरू होती है रिश्तों की दरार, संवाद की मृत्यु और अकेलेपन की शुरुआत। अहंकार का संबंध अकड़ से नहीं होता, वह एक बहुत ही सूक्ष्म अनुभव होता है, जैसे मुझे सब आता है, मैं जानता हूं, मुझे समझाने की जरूरत नहीं। और यह सबसे खतरनाक स्थिति होती है, क्योंकि तब हम सीखना बंद कर देते हैं। अब सोचिए, अगर बुद्धि इतनी अनियंत्रित, भ्रमित और अहंकारी बन चुकी है तो इसका असर क्या होता है? सबसे पहले ओवरथिंकिंग आज इंसान की सबसे बड़ी समस्या है। सोचते जाना और सोचते जाना, कोई काम नहीं कर पा रहे क्योंकि हम सोच में डूबे हैं। नींद नहीं आ रही क्योंकि बुद्धि विश्राम नहीं कर रही। शांति नहीं मिल रही क्योंकि हर चीज पर शक और विश्लेषण करते जा रहे हैं। हमारी मानसिक ऊर्जा थक चुकी है क्योंकि हमने बुद्धि को कभी मौन रहना सिखाया ही नहीं। हमने कभी रुकना नहीं सीखा, हमने कभी सोचना बंद करना नहीं सीखा। यही कारण है कि आजकल मन भी नियंत्रण में नहीं रहता, क्योंकि मन को दिशा देने वाली बुद्धि ही अब खुद भटकी हुई है। मन और बुद्धि का संबंध वैसा है जैसे घोड़ा और लगाम। बुद्धि अगर लगाम है तो मन घोड़ा, लेकिन जब लगाम ही टूट जाए तो घोड़ा किसी भी दिशा में दौड़ सकता है, बेकाबू, बेमकसद। अब बात आती है इस युग की सबसे बड़ी विडंबना की। हम आज इतनी सुविधाओं में जी रहे हैं, इतनी जानकारी है हमारे पास, इतने साधन, टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, मोबाइल, लेकिन फिर भी हम अंदर से खाली क्यों हैं? क्योंकि हम बुद्धि को साध नहीं पाए। हमने बहुत कुछ जाना लेकिन खुद को नहीं जाना, और यही वजह है कि हम असफल हैं। क्योंकि असफलता सिर्फ पैसे की कमी से नहीं आती। असफलता आती है जब हम अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचान नहीं पाते,
जब हम खुद के ही दास बन जाते हैं। अब जरा गौतम बुद्ध की बात करते हैं। बुद्ध ने कभी कहा था, तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर के संसार से नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई तुम्हारी ही बुद्धि से है। अगर तुम उसे जीत गए तो संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। बुद्ध का मार्ग केवल ध्यान का नहीं था, वो बुद्धि को मौन करना भी था, क्योंकि जब बुद्धि मौन होती है तभी ज्ञान उतरता है। जब बुद्धि शांत होती है तभी जीवन की सच्चाई दिखाई देती है। अब कुछ वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक बातों पर नजर डालते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क में हर दिन लगभग 70,000 से 90,000 विचार आते हैं और इनमें से ज्यादातर नकारात्मक होते हैं। चिंता, डर, पछतावा, कल्पनाएं। अगर इन पर कोई रोक ना हो तो सोचिए हमारा मानसिक स्वास्थ्य कहां जाएगा। और यही हो रहा है। डिप्रेशन, चिंता, आत्महत्या तक की स्थितियां, सिर्फ इसलिए नहीं कि जीवन कठिन है, बल्कि इसलिए कि हमारी बुद्धि अराजक है और हमने कभी उसे साधने का प्रयास ही नहीं किया। इसलिए बुद्धि को काबू में लाना कोई छोटा काम नहीं, यह एक साधना है, एक सच्चा युद्ध है। इफ यू वॉन्ट टू बी अ विनर, देन स्टिक टू वन थिंग। व्हाटएवर यू थिंक ऑफ, जस्ट कीप एट इट अंटिल यू फाइंड इट। अपार्ट फ्रॉम दिस, एवरीथिंग इज यूजलेस। अगर आप विजेता बनना चाहते हैं तो एक बात पर टिके रहे। एक बात जो आपने सोच ली, बस उस पर बने रहना है जब तक आप उसे पा नहीं लेते हैं। इसके अलावा सब कुछ बेकार है। जहां आपका विरोधी कोई और नहीं, आपका अपना दिमाग होता है, और जो इस युद्ध को जीत लेता है वही सच्चा विजेता बनता है। बाहरी दुनिया में कितनी भी बड़ी जीत क्यों न मिल जाए, अगर अंदर की बुद्धि अराजक है तो वह जीत भी एक बोझ बन जाती है। इसलिए बुद्धि पर नियंत्रण, यही असली आजादी है, यही सच्चा सुख है और यही जीवन की सबसे महान विजय है। क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है, मैं जो निर्णय ले रहा हूं वह मेरी आत्मा की आवाज है या मेरे अंदर बैठे अहंकार की चीख? हम सब हर दिन कई निर्णय लेते हैं, कभी गुस्से में, कभी डर में, कभी जल्दबाजी में। लेकिन क्या हम यह सोचते हैं कि हमारी बुद्धि उस समय किसके अधीन काम कर रही है? कभी अहंकार हमारी बुद्धि को चला रहा होता है, कभी लोभ, कभी लालच, और तब जो निर्णय हम लेते हैं वह हमें भीतर से खोखला कर देते हैं। तो अब आइए बुद्धि पर नियंत्रण पाने का पहला उपाय जानते हैं, जो हमारे हर फैसले की दिशा बदल सकता है। पहला उपाय है, खुद से सवाल पूछो, यह निर्णय कौन ले रहा है, अहंकार या आत्मा? हर बार जब कोई बड़ा या छोटा निर्णय सामने हो तो 1 मिनट ठहर जाइए और अपने आप से यही एक सवाल पूछिए। आप पाएंगे कि अहंकार आपको तेज आवाज में उत्तर देगा, वो आपको उकसाएगा। दूसरा, जीत गया तो तू हार जाएगा, लोग क्या कहेंगे, अब तो बोलना जरूरी है। लेकिन आत्मा वो मौन में उत्तर देती है। उसकी आवाज तेज नहीं होती लेकिन सच्ची होती है। वो कहती है, तू शांत है तो तू शक्तिशाली है। सच्चाई को साबित करने की जरूरत नहीं होती। अगर मौन से शांति मिले तो बोलना व्यर्थ है। अब सोचिए, जब किसी ने आपको अपमानित किया हो और आपके अंदर आग लगी हो, तब आप जो बोलने जा रहे हो, क्या वह आपकी आत्मा की आवाज है या अहंकार की प्रतिक्रिया? जब आप कोई रिश्ता तोड़ने जा रहे हो, जब आप कोई नई शुरुआत कर रहे हो, जब आप किसी से माफी मांगने या लड़ने जा रहे हो, क्या आप रुक कर खुद से पूछते हैं, क्या मेरी आत्मा यह चाहती है या मेरा अहंकार? गौतम बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन और बुद्धि को प्रश्नों से जगा लेता है वह संसार की हर पीड़ा से मुक्त हो सकता है। यह उपाय केवल एक मानसिक तकनीक नहीं है, यह एक ब्रह्म विचार है। जब आप यह अभ्यास करने लगते हैं तो आपकी बुद्धि धीरे धीरे भ्रम और आवेश से मुक्त होने लगती है। वह अब आदेश नहीं देती, वह सेवा करती है। वह अब झूठे तर्क नहीं लाती, वह सच्चे उत्तर तक ले जाती है। अब जरा एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। एक महिला को एक बहुत शानदार नौकरी का प्रस्ताव मिलता है, लेकिन उसमें उसे अपने नैतिक मूल्यों से समझौता करना होगा। उसका दिमाग तर्क देता है, इतने पैसे मिल रहे हैं, यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा, इससे मेरी समाज में पहचान बन जाएगी। लेकिन जब वह रुकती है और खुद से पूछती है, क्या यह निर्णय मेरी आत्मा ले रही है या मेरा अहंकार, तो उसे उत्तर भीतर से आता है। जिस काम में आत्मा बेचैन हो वहां तनख्वाह कितनी भी हो, सुकून नहीं होगा। यही है बुद्धि को साधने की शुरुआत, और यही है बुद्धि को काबू करने का पहला उपाय। हर निर्णय से पहले खुद से सवाल पूछो, यह निर्णय कौन ले रहा है, अहंकार या आत्मा? यह सवाल ही वह दरवाजा है जो आपको भ्रम से निकालकर सत्य की ओर ले जाता है। दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप बहुत ज्यादा बोल गए और फिर पछताया,
या कभी ऐसा लगा कि काश थोड़ा चुप रह जाते तो ज्यादा समझ आता? सच तो यह है कि हम सबके जीवन में शोर बहुत है, बाहर भी और अंदर भी। बाहर लोग बोल रहे हैं और अंदर हमारी सोचें चिल्ला रही हैं। एक पल भी मौन नहीं है। लेकिन जब तक शोर रहेगा बुद्धि कभी शांत नहीं होगी, और जब तक बुद्धि शांत नहीं होगी हम कभी भी सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। आज जो सबसे बड़ी वजह है ओवर थिंकिंग की, वो यही है कि हमने मौन को खो दिया है। हम हर चीज पर रिएक्ट करने लगे हैं, बिना रुके, बिना सोचे, बिना समझे। बुद्धि और मन में बहुत बड़ा फर्क होता है। मन भावनाओं से भरा होता है, वो ऊंचा नीचा, अच्छा बुरा, पसंद नापसंद में झूलता रहता है। लेकिन बुद्धि वो रास्ता दिखाने वाली है, निर्णय लेने वाली है। पर सोचिए, जब मन हिला हुआ हो और बुद्धि शोर के बीच काम कर रही हो तो वह सही कैसे निर्णय लेगी? इसीलिए आज की सबसे बड़ी विजय यह है कि हम अपनी बुद्धि को काबू में कर सकें, और इसका दूसरा अचूक उपाय है मौन की साधना। जी हां, दूसरा उपाय है मौन की साधना। कम बोलो, गहराई से सोचो। हर दिन कुछ समय के लिए मौन में रहिए, ना किसी से बात, ना फोन, ना सोशल मीडिया। केवल अपने भीतर की आवाज को सुनिए। शुरुआत में यह बहुत कठिन लगेगा। हम इतने आदतन बोलने वाले हो चुके हैं कि चुप रहना असहज लगने लगता है, लेकिन उसी असहजता में छिपा है ब्रह्मज्ञान। गौतम बुद्ध ने कहा था, मौन वह जगह है जहां बुद्धि हार मानती है और आत्मा बोलती है। जब आप मौन होते हैं तो आप खुद को सुन पाते हैं, न कि दुनिया को। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मनोविज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है कि साइलेंस थेरेपी, यानी मौन में रहने की प्रक्रिया, बुद्धि और मानसिक स्पष्टता को कई गुना बढ़ा देती है। अमेरिकन न्यूरोसाइंटिस्ट्स की रिसर्च बताती है कि जब इंसान लगातार शोर में रहता है तो उसका दिमाग चिंता, डर और प्रतिक्रिया की आदत डाल लेता है। लेकिन जब वही इंसान नियमित रूप से मौन में बैठता है तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, यानी बुद्धि का केंद्र, मजबूत होता है। हम सोचते हैं बोलने से हम अपने मन की बात कह देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग बोलते नहीं, बस प्रतिक्रिया देते हैं। और जो इंसान हर बात पर प्रतिक्रिया देता है वो धीरे धीरे अपनी ही बुद्धि को खो देता है। इसीलिए अगर आप वाकई अपनी बुद्धि को तेज और स्थिर बनाना चाहते हैं तो दिन में कम से कम 25 से 30 मिनट केवल मौन में बैठिए। कोई काम नहीं, कोई संगीत नहीं, बस चुपचाप बैठ जाइए और देखें कि आपके अंदर क्या चल रहा है। शुरुआत में विचार आएंगे हजारों, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि विचारों की भीड़ छंटने लगी है और अब एक स्पष्टता आने लगी है, एक स्थिरता, एक संतुलन। यही है वह स्थिति जहां आपकी बुद्धि अब किसी भावना के अधीन नहीं बल्कि चेतना के अधीन हो जाती है। और यही है बुद्धि को काबू करने का दूसरा अचूक उपाय, मौन की साधना। कम बोलिए, लेकिन जब बोलिए तो ऐसा बोलिए कि सामने वाला भी मौन में डूब जाए। कम सोचिए, लेकिन जब सोचिए तो ऐसा सोचिए कि हर निर्णय, हर विचार आपकी आत्मा से जुड़ा हो। मौन कोई कमजोरी नहीं है, मौन तो वही साध सकता है जो भीतर से मजबूत होता है। अब आप सोचिए, आपका दिन कैसा होता अगर आप बोलने से पहले सोचते और सोचने से पहले कुछ देर चुप रहते? क्या आपकी गलतियां कम होती? क्या आपकी उलझनें कम होती? इसका जवाब आपके अंदर है, बस मौन होकर उसे सुनिए। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि हर सवाल का जवाब हमेशा तर्क से नहीं मिलता? क्या आपने कभी किसी से पूछा है, तुम मुझसे क्यों प्रेम करते हो, और सामने से जवाब मिला हो, क्योंकि इसका लॉजिक है नहीं? क्योंकि प्रेम, शांति, करुणा, ईश्वर, यह चीजें तर्क से नहीं, केवल अनुभव से समझी जाती हैं। लेकिन आज का इंसान हर बात को तर्क से पकड़ना चाहता है, हर अनुभव को विश्लेषण की चाकू से चीर देना चाहता है, हर भावना को दिमाग की प्रयोगशाला में रखकर देखना चाहता है। और यहीं से शुरू होती है उसकी सबसे बड़ी हार। हमारे भीतर जो बुद्धि है वह एक ऐसा यंत्र है, जीवन सरल है। आपका जीवन केवल 2 प्रकार के चीजों से बना है, सकारात्मक चीजें और नकारात्मक चीजें। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वह आपका स्वास्थ्य हो, पैसा हो, रिश्ते, काम या खुशी, आपके लिए या तो सकारात्मक है या नकारात्मक। जैसा आप सोचेंगे वैसे ही बन जाएंगे। जो विश्लेषण करता है, तोड़ता है, जोड़ता है, संदेह करता है, लेकिन जब बात सत्य की आती है तो बुद्धि ठहर जाती है। तीसरा उपाय है, तर्क को विराम दो, सत्य को अनुभव करो। बुद्धि की सबसे बड़ी सीमा यही है कि वह सत्य तक पहुंचने के लिए केवल सोच पर निर्भर रहती है। लेकिन सत्य तो वहां होता है
जहां सोच रुक जाती है। जैसे ही आप गहराई से प्रेम करने लगते हैं, आपका तर्क मौन हो जाता है। जैसे ही आप प्रकृति के सौंदर्य में खो जाते हैं, आपका मस्तिष्क शांत हो जाता है, क्योंकि वहां केवल अनुभव होता है। अद्वैत। आज ओवरथिंकिंग का जो सबसे बड़ा कारण है वह यही है कि हम हर चीज को समझना चाहते हैं, जीना नहीं। एक सुंदर दृश्य देखकर हम उसे कैमरे में कैद कर लेते हैं। आंखों में नहीं, एक गहरी भावना को हम शब्दों में बांधते हैं, दिल में नहीं। हमारा तर्क हमें हर पल भूत और भविष्य में उलझाए रखता है, लेकिन अनुभव केवल वर्तमान में होता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, धर्म को समझा नहीं जाता, धर्म को जिया जाता है। जब बुद्ध ज्ञान की खोज में भटक रहे थे तो वे सैकड़ों ग्रंथों को पढ़ चुके थे, हजारों विचारकों से मिल चुके थे, लेकिन भीतर का सत्य नहीं मिला। और तब वह एक दिन मौन हो गए, तर्क को एक ओर रख दिया और बस बैठ गए। एक वृक्ष के नीचे वहीं उन्हें बोधि प्राप्त हुई। तब जाकर उन्होंने जाना कि ज्ञान तब आता है जब तर्क शांत होता है। आज हमारी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो चुकी है क्योंकि हमने उसे सत्य को स्वीकार करने की क्षमता नहीं दी। हम उसे केवल तर्क और युक्ति का हथियार बना बैठे हैं। मनोविज्ञान कहता है कि जब इंसान लगातार चीजों को लॉजिकली सोचता है तो उसका दिमाग एक ओवरलोड की स्थिति में आ जाता है, जहां वो एनालिसिस पैरालिसिस का शिकार हो जाता है। इसका मतलब है, इतना सोचता है कि कोई निर्णय नहीं ले पाता। तो सोचिए, जब हर बात को सोच सच कर ही खत्म कर रहे हैं तो फिर जी कब रहे हैं। हमने अपनी बुद्धि को मशीन बना दिया है, जिसे हर सवाल का उत्तर चाहिए, हर बात की पुष्टि चाहिए, हर भावना का कारण चाहिए। पर बुद्धि की सच्ची शक्ति तब प्रकट होती है जब वह तर्क से ऊपर उठती है और अनुभव को स्वीकार करती है। अगर आप हमेशा यह सोचते रहेंगे, क्या यह सही है, क्या यह गलत है, क्या इसका मतलब है, क्या इसका लॉजिक है, तो आप कभी शांति नहीं पाएंगे। कभी कभी बस महसूस करिए, चुपचाप, बिना किसी तर्क के, जैसे एक माँ अपने बच्चे को देखती है, बिना सोच के, बिना तर्क के, बस पूर्णता से। जैसे एक साधक ध्यान में बैठता है, किसी लक्ष्य के बिना, बस उस अनुभव के लिए। यही है बुद्धि को काबू करने का तीसरा अचूक उपाय। तर्क को विराम दो, सत्य को अनुभव करो। जब आप अपनी सोच से आगे बढ़ेंगे तब आप अपने अस्तित्व से जुड़ेंगे, और जब अस्तित्व से जुड़ेंगे तो वहां ना कोई द्वंद्व होगा, ना कोई भ्रम। वहां होगा सिर्फ शुद्ध अनुभव, और यही अनुभव वास्तविक शांति की ओर ले जाता है। इसलिए अगली बार जब कोई भावना आए तो उसे तर्क की नजर से मत देखिए, उसे बस महसूस करिए, क्योंकि बुद्धि की असली जीत उसकी चुप्पी में छुपी होती है। तो अभी आपने जाना बुद्धि को काबू करने का तीसरा गढ़। रहस्य तर्क को विराम दो, सत्य को अनुभव करो। लेकिन यात्रा अभी अधूरी है। आगे आने वाले उपाय बुद्धि को सिर्फ शांत ही नहीं करेंगे, बल्कि ऊर्जावान, एकाग्र और आध्यात्मिक भी बनाएंगे। तो जुड़े रहिए, क्योंकि अगली कड़ी में हम जानेंगे चौथा अचूक उपाय, जो बुद्धि को एक नई दिशा देगा। क्या आपको कभी लगा है हमारा हर सपना सच हो सकता है, अगर हम में उसे हासिल करने का साहस और समर्पण हो? आप थक चुके हैं, सोचते सचते, सोचते हुए सोते हैं, सोचते हुए उठते हैं, और दिन भर मन के अंदर एक ऐसी लड़ाई चलती रहती है जो बाहर से कोई देख भी नहीं सकता। तो सवाल यह है, क्या सोच ही समस्या है या सोच से चिपके रहना? और इसका जवाब है, बुद्धि को ठहरना नहीं आता। आज की दुनिया में बुद्धि हमारी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है, लेकिन यही बुद्धि अगर बेकाबू हो जाए तो वह हमें भीतर ही भीतर खत्म करने लगती है। और इसीलिए आज हम बात करेंगे उस चौथे उपाय की, जो हमारी बुद्धि को नियंत्रित करने का सबसे सीधा, सटीक और अनुभवजन्य रास्ता है, ध्यान। ध्यान का अर्थ लोग आज भी उलझा कर बैठते हैं। कोई समझता है यह साधु संतों का काम है, कोई समझता है यह घंटों बैठने की कला है। लेकिन सच्चाई यह है कि ध्यान कोई कठिन योग नहीं, कोई चमत्कारी तकनीक नहीं, बल्कि ध्यान है देखना और छोड़ देना। हर दिन कम से कम 10 मिनट बस आंखें बंद कीजिए और अपने भीतर बहते विचारों को देखिए। ना रोकिए, ना प्रतिक्रिया दीजिए, ना लड़िए, ना समझाने की कोशिश कीजिए, बस देखिए। जैसे आप ट्रेन की खिड़की से बाहर गुजरती हुई दुनिया को देखते हैं। मन में जो भी विचार आए, मुझे कल क्या करना है, मैं क्यों असफल हूं, मुझे किसी ने क्या कहा, क्या मैं सही हूं या गलत, इन सभी विचारों को सिर्फ देखना है, उन्हें पकड़ना नहीं है। यही है ध्यान। यह क्रिया जब बार बार होती है तो आपकी बुद्धि धीरे धीरे विरोध करना, तर्क करना, लड़ना छोड़ देती है। फिर वह चुप होने लगती है, शांत होने लगती है।
और जब बुद्धि शांत होती है तभी तो आप अपने अस्तित्व को, अपने हृदय को सुन सकते हैं। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि जब आप लगातार अपने विचारों को ऑब्जर्व करते हैं तो आपके मस्तिष्क का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सक्रिय होता है, जो कि निर्णय लेने, संतुलन बनाए रखने और स्पष्ट सोच के लिए जिम्मेदार है। ध्यान हमारे दिमाग की इमोशनल सेंटर एमिग्डाला की सक्रियता को कम करता है, जिससे डर, क्रोध और बेचैनी घटती है। आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है, जो शरीर को गहरी शांति, स्थिरता और ऊर्जा देता है। तो ध्यान कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक अभ्यास है जो आपकी बुद्धि को केवल नियंत्रण ही नहीं देता, बल्कि उसे उपयोगी और संवेदनशील बनाता है। कागजों को एक साथ जोड़े रखने वाली पिन ही कागजों को चुभती है। उसी प्रकार परिवार को भी वही व्यक्ति चुभता है जो परिवार को जोड़ के रखता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, ध्यान ही मार्ग है, अन्य सब भ्रम है। जब वह ज्ञान की खोज में निकले तो ध्यान ही वह अंतिम अभ्यास था जिसने उन्हें आत्मा से जोड़ा। जीवन में महानता की सबसे बड़ी उपलब्धि यह नहीं है कि हम कभी नहीं गिरते, बल्कि यह है कि हम हर बार गिरकर उठ जाते हैं। वर्ल्ड स्टोरी 07 में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी राय कमेंट में लिखें।